मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 7 अक्टूबर है। तो दोस्तों, इस बार जो मैंने आप सबके बिहाफ पर जो फैसला किया है, वो फैसला किया है फ्रीडम मूवमेंट को लेकर कि मैं आप सबसे फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बातें करूंगा। फ्रीडम मूवमेंट ही क्यों? इससे पहले मैं कई विषयों पर बातें कर चुका हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने ज्योग्राफी पर बात की है, मैंने हमारे यहाँ की विदेश नीति पर बात की है, मैंने पर्यावरण पर बात की है, इतिहास पर बातें की हैं। कई विषयों पर मेरी बात हो चुकी है। इस बार मैंने जानबूझ करके फ्रीडम मूवमेंट को चुना, और वैसे इंपॉर्टेंट है भी। तो देखिए, फ्रीडम मूवमेंट को चुनने के पीछे मेरा बहुत स्पष्ट कारण है, और आप मुझे लगता है कि बिना बताए भी समझ गए होंगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, चाहे आप प्री के उठा कर देखें या मेंस के उठा करके देखें, तो आप पाएंगे कि फ्रीडम मूवमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप प्री के क्वेश्चन उठा करके देखें तो हिस्ट्री से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें लगभग 40-50% क्वेश्चंस फ्रीडम मूवमेंट से ही होते हैं। बल्कि फ्रीडम मूवमेंट ना कहें, आप कह लीजिए मॉडर्न इंडिया से होते हैं। फ्रीडम मूवमेंट से थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, लेकिन मैंने मॉडर्न इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि उसमें फिर फैलाव ज़्यादा हो जाता है, फिर हम एक ही विषय को बहुत गहराई से नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यहाँ फ्रीडम मूवमेंट को लिया है। नहीं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडर्न इंडिया से होते हैं, और लगभग लगभग यही स्थिति मेंस में भी होती है। मेंस में तो खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फ्रीडम मूवमेंट से ही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस कभी कभी मॉडर्न इंडिया से भी आ जाते हैं, और हिस्ट्री के तहत जो उसका जो फिलोसफिकल पार्ट है, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर का है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़्यादातर यही क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि जो फ्रीडम मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटल हिस्ट्री के सिलेबस का। पहली बात। दूसरी बात, जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्री के या मेंस के, तो आपको एक बात समझ में आएगी, और वो ये कि फ्रीडम मूवमेंट पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसमें तथ्यात्मक प्रश्न होते ही नहीं है, तथ्यात्मक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो एनालिटिकल फॉर्म में होते हैं। एनालिटिकल फॉर्म में होते हैं कहने का मतलब है कि अगर आप मेंस के क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया है और उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आप उसे सीधे सीधे लिख करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। साफ साफ दिखाई देता है कि यदि उस टॉपिक्स पर आपने अच्छी तैयारी की है, एनालिटिकल तरीके से तैयारी की है, कई आयामों से उसे देखा समझा है, उस विषय पर आपकी पकड़ बन गई है, उस टॉपिक पर आपकी पकड़ बन गई है, तभी आप उसका सटीक उत्तर दे पाएंगे। अदरवाइज आप उत्तर तो लिख आएंगे, छोड़ करके तो नहीं आएंगे, लेकिन वह उत्तर नहीं होगा वह जिसकी अपेक्षा एग्जामिनर आपसे कर रहा है। सीधी सी बात है कि फिर अकॉर्डिंगली आपकी मार्किंग हो जाएगी। और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मेंस में स्टूडेंट अपीयर होते हैं, लिख करके भी आते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं ला पाते। और ऐसा एक बार नहीं होता, दूसरी बार भी होता है, तीसरी बार भी होता है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स के मार्कशीट हैं, तीनों बार जो मेंस में अपीयर हुए हैं, तीनों बार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाने का अवसर नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा? मैं बकायदे उनके मार्क्स देख करके समझ सकता हूं कि उसका कारण यही रहा कि वो क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उस तरीके से आंसर नहीं लिख पाते जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि विषय की उन्हें जानकारी है, तथ्यों को उन्होंने याद कर लिया है, लेकिन रिक्वायरमेंट के अनुसार तथ्यों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए वो क्षमता विकसित नहीं हो पाई। और वो क्षमता इसलिए विकसित नहीं हो पा रही है क्योंकि किसी भी विषय को हमें जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि जिस तरीके से समझना चाहिए, हम उस तरीके से उस विषय को नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। और यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती भी है। चाहे आप खुद तैयारी कर रहे हो तब भी सबसे बड़ी चुनौती है, और यदि मेरे जैसे लोग आपकी तैयारी कर रहे हो तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे मैं इस विषय को बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से, या यूं कह लीजिए कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके और आपके सामने पेश कर सकूं, ताकि वो विषय आपके लिए बिल्कुल आसान सा हो जाए, बहते बहते हुए प्रवाह जैसा हो जाए। और जब एक बार कोई भी विषय ऐसा हो जाता है, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से
अगर प्री में कोई क्वेश्चन आया है तो बाकायदे आपके अंदर ये पावर पैदा हो जाती है कि यदि आपने सीधे सीधे उस प्रश्न के बारे में नहीं पढ़ा है तो भी अनुमान लगा करके आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आप बाकायदे जो उत्तर नहीं हो सकते आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये बिल्कुल साइंस है और ये पढ़ने का साइंस है। और दोस्तों यही वह बात है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन बना देता है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये खिलवाड़ नहीं है कि कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी किसी भी किताब से तैयारी हो जाएगी, कैसे भी हम तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तैयारी आप कर सकते हैं, कोई भी तैयारी करा सकता है, बशर्ते कि उस विषय पर उसकी पकड़ हो। और साथ ही साथ पकड़ से ही बात नहीं बनेगी, उस विषय को वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल पदार्थ में परिवर्तित करके इस तरीके से आपके सामने रख सके कि आप उसे किसी भी रूप में ढाल करके इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों फिर मुझे लगा कि यह एक अच्छा अवसर है जब हम फ्रीडम मूवमेंट को इसी दृष्टि से देखें। तो फ्रीडम मूवमेंट पर मैं जो आपसे बातें करूंगा, जितने भी लेक्चर्स इस बीच में आएंगे, उसमें आपको हो सकता है कि सीधे सीधे किसी टॉपिक पर बात करता हुआ मैं दिखाई न दूं कि मैं कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा हूं, तो मैं कोई क्रिप्स मिशन पर बात कर रहा हूं, तो मैं भारत छोड़ो आंदोलन पर बात कर रहा हूं। इस फॉर्मेट में हो सकता है कि आप मुझे न पाए, लेकिन जहां इन बातों की जरूरत होगी वहां तो मुझे लेना ही होगा, क्योंकि इनसे परे जाकर के तो कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जो मेरी कोशिश होगी वो कुल मिलाकर यह होगी कि किस प्रकार से मैं जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट की जो फिलॉसफी रही है, या यूँ कह लीजिए कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट का जो चरित्र रहा है, उसका जो ढांचा रहा है, सांचा रहा है कह लीजिए, उसका जो कंस्ट्रक्शन रहा है, उस कंस्ट्रक्शन से आपको परिचित करा सकूं। इसे ही कहा जाता है किसी भी विषय की बेसिक तैयारी कर पाना। जब आप किसी भी विषय के फाउंडेशन को समझ लेते हैं, उसके बेसिक्स को समझ लेते हैं, तो उस विषय पर आपकी इतनी अच्छी पकड़ बन जाती है कि उससे संबंधित फिर कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आप बड़े आराम से अपने आप को उसका उत्तर देने की स्थिति में पा लेते हैं। तो दोस्तों इसी पैटर्न का इस्तेमाल मैं अब फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित विषयों को लेकर के करूंगा, और मुझे लगता है कि शायद आपको ये रुचिकर भी लगे और आप शायद पहली बार इसे इस रूप में एक नए तरीके से देख और समझ सकेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही काम भी करता है, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी डाउट मत कीजिएगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस